लखनपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी जंगल में मजदूरी करता था। एक दिन वो काम से जल्दी घर लौट आया। क्या हुआ जी, आज आप इतनी जल्दी काम से लौट आए, कुछ हुआ है क्या? क्या बताऊं टुनटुनी, मैं जहाँ काम करता था वहाँ के मालिक ने कुछ मजदूरों को काम से निकाल दिया है और उनमें से मैं एक हूँ। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तुम लोगों का पेट कैसे भरूंगा। तुम चिंता मत करो जी, कोई दूसरा काम मिल जाएगा। चलो मुँह हाथ धो लो, मैं तुम्हारे लिए भोजन परोसती हूँ। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन बंटी कबूतर को कोई काम नहीं मिलता। वो रोज सुबह काम की तलाश में जाता और शाम होते ही खाली हाथ घर वापस आ जाता। इस तरह कई महीने गुजर गए। एक दिन टुनटुनी किसी काम से जा रही थी, तभी रास्ते में उसकी सहेली मुनमुन तोती मिलती है। अरे टुनटुनी, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही है? घर में सब ठीक है ना? कहाँ सब कुछ ठीक है मुनमुन तोती, मेरे पति की नौकरी कई महीने पहले ही छूट गई है। अब तो खाने पीने के भी लाले पड़ गए हैं, कहीं कोई काम नहीं मिल रहा है। मन करता है जान ही दे दूं। मुझसे अब बंटी की बेबसी नहीं देखी जाती। टुनटुनी, तुझे तो मेहंदी लगानी आती है ना, तो मेहंदी लगाने का काम क्यों नहीं करती? इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं आएगा और तुझे अच्छी आमदनी भी हो जाएगी। ये तो तूने बहुत ही अच्छी बात कही। मैं कल से ही पक्षियों के घर घर जाकर मेहंदी लगाने का काम शुरू कर देती हूँ। और टुनटुनी अगले दिन से ही पक्षियों के घर घर जाकर मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। जल्दी ही टुनटुनी मेहंदी वाले की नाम से मशहूर हो जाती है। उसे पास वाले जंगल से ही बुलावा आने लगता है। एक रात जब टुनटुनी पास वाले जंगल के मुखिया की बेटी को मेहंदी लगाकर लौट रही थी, तभी उसे रास्ते में डरावनी आवाज सुनाई देती है। हा 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 हा, अरे ओ मेहंदी वाली, तूने मुझे तो मेहंदी लगाई ही नहीं। चल अब मुझे भी मेहंदी लगा। टुनटुनी जैसे ही पलट कर देखती है, वहाँ उसे एक डरावनी चिड़िया दिखाई देती है। और उसे देखते ही टुनटुनी डर जाती है। आप कौन हैं? मुझे जाने दीजिए, घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे। वैसे भी बहुत रात हो चुकी है। हा हा हा, तुम मुझे मेहंदी लगाए बगैर नहीं जा सकती। मैं इस जंगल की चुड़ैल हूँ। चल अब जल्दी से मेहंदी लगाना शुरू कर दे। टुनटुनी डर कर चुड़ैल को मेहंदी लगा देती है। ये ले अपना इनाम, ये मेहंदी की कौन। आज के बाद से तू इसी से मेहंदी लगाएगी, नहीं तो मैं तुझे मारकर खा जाऊंगी। डरते डरते टुनटुनी मेहंदी की कोन ले लेती है। अगले दिन से वो ना चाहते हुए भी चुड़ैल के दिए हुए कोन से मेहंदी लगाना शुरू कर देती है। अब वो जिस किसी पक्षी को चुड़ैल के दिए हुए कोन से मेहंदी लगाती, उसकी मौत हो जाती थी। आधी रात को चुड़ैल आती और जिस किसी को भी मेहंदी लगी हुई देखती, उसका वो खून पी जाती, जिससे उनकी मौत हो जाती। जंगल में रोज रोज होने वाली मौत से जंगल के सभी पक्षी घबरा जाते हैं। पक्षी गुस्से में टुनटुनी के घर जाते हैं और उसे कहते हैं, टुनटुनी, आजकल तू ये कैसी मेहंदी लगा रही है? जिसे भी तू मेहंदी लगा रही है उसकी मौत हो जा रही है। मुखिया जी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। एक दिन मैं जंगल से मेहंदी लगाकर वापस लौट रही थी, तभी एक चुड़ैल ने मुझे पकड़ लिया। उसने मुझसे मेहंदी लगवाई और ये कोन मुझे इनाम में दे दिया है। आजकल मैं इसी कोन से मेहंदी लगाती हूँ। टुनटुनी, तू जल्दी से इस कोन को जला दे। इसी कोन की वजह से जंगल के पक्षियों की मौत हो रही है। टुनटुनी कोन को आग से जलाने लगती है। तभी वो चुड़ैल वहाँ आ जाती है। मुझे मत जलाओ, मुझे मत जलाओ। चुड़ैल की बात को अनदेखा करके टुनटुनी उस कोन को जला देती है। कोन के साथ साथ वो चुड़ैल भी जलकर भस्म हो जाती है। उस दिन के बाद से जंगल में मेहंदी लगाने के बाद फिर किसी पक्षी की मौत नहीं हुई। टुनटुनी खुशी खुशी अपनी बनाई हुई कोन से मेहंदी लगाने लगती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।